नमस्कार, मैं सारिका पंकज हूँ। आपके लिए हर शनिवार को एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लेकर आती हूँ, जिन पत्रों में दुनिया के शुरुआती दिनों के विषय में बताया गया है। पिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू और पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी। इन पत्रों का अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। और आज हम जानेंगे जबानों का आपस में रिश्ता। हम बतला चुके हैं कि आर्य बहुत से मुल्कों में फैल गए और जो कुछ भी उनकी जबान थी उसे अपने साथ लेते गए, लेकिन तरह तरह की आबो हवा और तरह तरह के हालातों ने आर्यों की बड़ी बड़ी जातियों में बहुत फर्क पैदा कर दिया। हर एक जाति अपने ही ढंग पर बदलती गई और उसकी आदतें और रस्में भी बदलती गई। वे दूसरे मुल्कों में दूसरी जातियों से न मिल सकते थे, क्योंकि उस जमाने में सफर करना बहुत मुश्किल था। एक गिरोह दूसरे से अलग होता था। अगर एक मुल्क के आदमियों को कोई नई बात मालूम हो जाती तो वो उसे दूसरे मुल्क वालों को न बतला सकते थे। इस तरह तब्दीलियां होती गईं और कई पुश्तों के बाद एक आर्य जाति के बहुत से टुकड़े हो गए। शायद वो ये भी भूल गए कि हम एक ही बड़े खानदान से हैं। उनकी एक जबान से बहुत सी जबानें पैदा हो गईं जो आपस में बहुत कम मिलती जुलती थीं, लेकिन उनमें इतना फर्क मालूम होता था। उनमें बहुत से शब्द एक ही थे और कई दूसरी बातें भी मिलती जुलती थीं। आज हजारों साल के बाद भी हमें तरह तरह की भाषाओं में एक ही शब्द मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि किसी जमाने में ये भाषाएं एक ही रही होंगी। तुम्हें मालूम है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी में बहुत से एक जैसे शब्द हैं। दो बहुत घरेलू और मामूली शब्द ले लो, फादर और मदर। हिंदी और संस्कृत में ये शब्द पिता और माता हैं। लैटिन में ये पेटर और मेटर हैं। यूनान में पेटर और मीटर। जर्मन में फाटेर और मुतार। फ्रांसीसी में पेर और मेर, और इसी तरह और जबानों में भी। ये शब्द आपस में कितने मिलते जुलते हैं, भाई बहनों की तरह। उनकी सूरतें कितनी समान हैं। ये सच है कि बहुत से शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में आ गए होंगे। हिंदी ने बहुत से शब्द अंग्रेजी से लिए गए हैं और अंग्रेजी ने बहुत कुछ शब्द हिंदी से ले लिए हैं, लेकिन फादर और मदर इस तरह कभी न लिए गए होंगे। ये नए शब्द नहीं हो सकते। शुरू शुरू में जब लोगों ने एक दूसरे से बात करनी सीखी तो उस वक्त माँ बाप तो थे ही, उनके लिए शब्द भी बन गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द बाहर से नहीं आए, वे एक ही पुरखे या एक ही खानदान से निकले होंगे। और इससे हमें मालूम हो सकता है कि जो कौमें आज दूर दूर के मुल्कों में रहती हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती हैं, वे सब किसी ज़माने में एक ही बड़े खानदान की रही होंगी। तुमने देख लिया ना कि ज़बानों का सीखना कितना दिलचस्प है और उससे हमें कितनी बातें मालूम होती हैं। अगर हम 3-4 ज़बानें जान जाएं तो और ज़बानों का सीखना आसान हो जाता है। तुमने ये भी देखा कि बहुत से आदमी जो अब दूर दूर मुल्कों में एक दूसरे से अलग रहते हैं, किसी ज़माने में एक ही कौम के थे। तब से हम में भी बहुत फ़र्क हो गया और हम अपने पुराने रिश्ते भूल चुके हैं। हर एक मुल्क के आदमी ख्याल करते हैं कि हम ही सबसे अच्छे और अक्लमंद हैं और दूसरी जातें हमसे घटिया हैं। अंग्रेज़ ख्याल करता है कि वो और उसका मुल्क सबसे अच्छा है। फ्रांसीसी को अपने मुल्क और सभी फ्रांसीसी चीज़ों पर घमंड है। जर्मन और इटालियन अपने मुल्कों को सबसे ऊंचा समझते हैं और बहुत से हिंदुस्तानियों का ख्याल है कि हिंदुस्तान बहुत सी बातों में सारी दुनिया से आगे बढ़ा हुआ है। ये सब डींग है। हर एक आदमी अपने को और अपने मुल्क को अच्छा समझता है, लेकिन दरअसल कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें कुछ ऐब और कुछ हुनर न हो। इसी तरह कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसमें कुछ बातें अच्छी और कुछ बुरी न हो। हमें जहाँ कहीं अच्छी बात मिले उसे ले लेना चाहिए और बुराई जहाँ कहीं हो उसे दूर कर देना चाहिए। हमको तो अपने मुल्क हिंदुस्तान की ही सबसे ज़्यादा फिक्र है। हमारे दुर्भाग्य से इसका ज़माना आजकल बहुत ख़राब है और बहुत से आदमी गरीब और दुखी हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। हमें इसका पता लगाना है कि हम उन्हें कैसे सुखी बना सकते हैं। ये देखना है कि हमारे रस्म रिवाज में क्या खूबियाँ हैं और उनको बचाने की कोशिश करना है। जो बुराइयां हैं उन्हें दूर कर देना है। अगर हमें दूसरे मुल्कों में कोई अच्छी बात मिलती है तो उसे ज़रूर ले लेनी चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं,
और हमें हिंदुस्तान में रहना और उसी की भलाई के लिए काम भी करना है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के और हिस्सों के रहने वाले हमारे रिश्तेदार और कुटुंबी हैं। क्या ही अच्छी बात होती कि अगर दुनिया के सभी आदमी खुश और सुखी होते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया ऐसी हो जाए जहां लोग चैन से रह सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एन ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में भी हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताज़ा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित भी किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे रूबरू हो रहा है, जिसका पाठ कर रही हूं मैं, सारिका पंकज। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें आपकी रुचि के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। धन्यवाद।